गंगा हमारी माँ है, ये है जो बांध से मुक्त हो गया, खड़े से मुक्त हो गया। परंतु इसकी ये नींव सब जो है वो इसकी गाद में, बहते हुए जल में जब गाद को रोक दिया गया, यह साधु संत का काम है कि अपने भक्तों को गंगा का आरती भरनाथिना हो जय जय गंगे भरनाथिना जो करने से कुछ नहीं होता है, जीवन गंगा से बचा करो। हम लोग अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो जो पूरा गांधीयन मूवमेंट, जो गांधी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, वो पूरा सत्याग्रह, अहिंसा का अपने त्याग और उसको लेकर कि देश में कई सारी ऐसी संगठन हैं जो देश के नाम पर देश को खोखला कर रहे हैं। इसमें कोई आरएसएस एक ऐसा संगठन है जैसे कि हमारे अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें ना पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ना पशु दिखाई दे रहे हैं, ना नदियां दिखाई दे रही है, ना पहाड़ दिखाई दे रहा है, हिमालय का रोना नहीं दिखाई दे रहा, गंगा के आंसू नहीं दिखाई दे रहे। से हम सत्य पर हैं, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम तो अपना जो मौलिक अधिकार वही मांग रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भारतवासियों, जिस किसी ने भी डैम बना वो डैम को तोड़ दो और मेरी माँ को घबरा पानी दो, यही मेरा संदेश। वंदे मातरम। आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जहाँ सत्य और असत्य के बीच का भेद धीरे धीरे मिटता जा रहा है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, जो समाज और देश के लिए सच्चे अर्थों में कुछ करना चाहता है, उसी पर देशद्रोही, माफिया और राष्ट्र विरोधी जैसे आरोप मढ़े जा रहे हैं, ताकि असली अपराधी बेखौफ अपना कृत्य को जारी रखे। साथियों, अब प्रकृति भी मौन नहीं है। कई दिनों से हम उसके विनाश के रूपों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वह हमें चेतावनी दे रही है कि जब अन्याय और असत्य अपने चरम पर होते हैं तो सृष्टि स्वयं न्याय की पुकार बन जाती है। और ऐसे समय में कांग्रेस सेवा दल का यह पवित्र कर्तव्य बन जाता है कि वह सत्य के साथ खड़ा रहे, चाहे यह राह कांटों भरी ही क्यों न हो। हम दो विचारधाराओं के बीच जी रहे हैं, एक जो अज्ञान, अहंकार और अंधश्रद्धा से भरी है, और दूसरी जो ज्ञान, विज्ञान, तथ्य और आस्था के संगम है। आज जब धर्म का स्वरूप ही विनाशकारी बनता जा रहा है, जब लोग अंधविश्वास के जाल में उलझ रहे हैं, तब हरिद्वार के मातृ सदन में यह चिंतन हमें फिर से सत्य, सेवा और समर्पण की ओर बुला रहा है। यह चिंतन केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी प्रतीक है, क्योंकि राजनीति का असली अर्थ सत्ता नहीं है, बल्कि लोक सेवा, सत्यनिष्ठा और नैतिकता है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, राष्ट्र निर्माण अधूरा रहेगा। आदरणीय महाराज जी से प्रणाम करते हुए, और हम ये जानना चाहेंगे इस शुभ दिन पर कि हम जैसे जो इस देश के सामान्य नागरिक हैं और स्वयंसेवक हैं, वो गंगा मैया के पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए किस प्रकार से भूमिका निभाएं और कैसे आगे आए। गंगा मामूली नदी नहीं, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज करते हैं, तो भौतिक दृष्टि से भी इसमें अनेक लोगों को नीली का रिपोर्ट, परंतु इसकी ये नींव सब जो है वो इसकी गाद में, बहते हुए जल में जब गाद को रोक दिया गया किसी दिन के बाद, ये नीली का रिपोर्ट में है 90% उसका जो बैक्टीरियोफाज था। इस तरह की नदी को, उस गुण को नष्ट करके हम अपने को विकास का झंझोरा देंगे। रोग को नष्ट करने वाली गंगा के जो जीवनी चक्र है उसको नष्ट कर दिया। बगल में हॉस्पिटल तुमने इकोनॉमिक से पूछोगे, समस्त का संचय करते हुए, या अनित संसार अनित्य है, संसार का भोग अनित्य है, कब जब उसे त्याग करेगा, कभी जो वो त्याग का उसको बल आएगा, उस बल के सामने में ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे पड़ जाएगा। तो मात्र इसी सिद्धांत को लेकर बल आत्म बल रहो। आप लोग देख रहे हैं, तुम खुले में है, सबका सब दुश्मन है। सरकार भी सबसे बड़ा दुश्मन है, माफिया दुश्मन है, प्रशासन दुश्मन है, सबका सब दुश्मन है। क्योंकि वो शासन में क्यों, हमारा आत्मसत्ता है, आत्मबल है। वह आत्मबल को साधु का साधु पर करे। तो ये गंगा की जो बात है, अब गंगा में आप लोग का प्रश्न है कि हम लोग क्या करें। जो जहां है प्रत्येक में क्षमता है। हम अभी कोई वाणी बोलते हैं, अब तो विज्ञान ने साबित कर दिया कि वाणी पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है, तभी तो हमारी इस वाणी को संकल्प करके उनका प्रभाव पड़ता है। यदि हम घर में बैठ करके भी संकल्प लें सत्य मन से, गंगा शुद्ध हो, तो वो संकल्प की तरंगें जो है वो 1 से 2 से 3
हम लोग गुलाम थे, और हम गुलाम हैं ये भूल गए थे। हमारा जन्म ही ऐसे में हुआ है, हमारा जीवन ऐसे ही जाएगा, ये सब अधिकांश लोग समझे। अभी जो विकास चल रहा है देश में, और विकास के नाम पे जिस तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि विकास अभी किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है, इसके बीच आपको कुछ अंतर दिखाई देता है और कैसा होना चाहिए? जी, आप विकास करते हैं उसी को मैं विकास नहीं समझ सकती। आप बहुत पैसा कमाते हैं, अपने घर में रह रहे हैं, खूब से आराम पर खाते हैं, आराम करते हैं। हम यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, रूखा सूखा खाते हैं, आनंद। तो हम अपने को ज्यादा विकसित समझने में आपको कम सीखेंगे। विकास तो हृदय का जो उल्लास है, वो किसमें कितना उल्लसित हो पाता है, कुछ वातावरण में कितना खिल सकता है, कौन किसी को खुशी का एक पैमाना गुजर दिया जाए, कौन कितना खुशी है, वो नहीं विकास होगा। अभी विकास क्या है? कभी तो बोले बहुत सी बीमारी को नष्ट करने वाले जल की गुणवत्ता को नष्ट करके किनारे में हॉस्पिटल लगा करके जीडीपी बढ़ाना, फलना मिलाना, ये विकास है। हमारी संस्कृति को नष्ट करना विकास है। पहाड़ को खोद कर आज उत्तराखंड विकास को प्राप्त कर रहा है। बरसात के समय में कौन गांव कब बह जाएगा कोई पता नहीं, कहाँ कब बादल फट जाएगा, रात में कोई सो नहीं पाता है, सब वहां से पलायन करके प्लेन में आ रहा है। ऐसा विकास किया किसी को भगवान वार बदलता है, वह जब स्वार्थ की बसीभूत होकर के भूख देती है, भूख लोग खरीदता है, भारत में वोट लाए, जातवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, किसी को तो वोट होती है। जब किसी वाद पर आधारित आता उसकी बात सब मानता था, क्योंकि सत्य पर आधारित होनी चाहिए, और सत्य वही बोल सकता है जो निसंग है। तो इसलिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि गंगा का गंगत्व क्या है। गंगा जो बह रही है, आज भी आप चले जाए गोमुख, हम लोग हर साल एक बार अब जाते हैं गंगोत्री स्नान करने, क्योंकि गंगा वहीं अविरल है। तो नदी के बारे में पहली नदी की परिभाषा क्या होती है, गंगा क्यों महत्वपूर्ण है, उस बात को सबको समझना पड़ेगा। नदी की परिभाषा है कि जो अपने सोर्स से और अपने एंड तक कंटिन्यूअसली बहे। सिंधु पत्नी सिंधु रागी कहा गया है, जो नदी है वो सिंधु की पत्नी है, समुद्र की पत्नी है ये। और पत्नी का मिलन अगर पति से नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो है नदी की, सागर की पत्नी कौन? नदी। तो उसको तो बांध बना के आपने उसके फ्लो को रोका, एक बात। दूसरी बात कि ये जो नदी का जो निकला, जो कॉन्सेप्ट निकला वहां से कि भाई किसी जगह से नदी ओरिजिनेट हो रही है और वो ओरिजिनेट होकर के समुद्र की तरफ में अपना जा रही है, आपने उसमें कई सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। वो एक नेचुरल डायनेमिक सिस्टम है, हर चीज अपना एक इक्विलिब्रियम में चल रही है, प्रकृति एक इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है, अपने आप में सब कुछ परफेक्ट है, प्रकृति सब कुछ बैलेंस करती है। इम्बैलेंस हमारा क्रिएट किया हुआ, तो वो बैलेंस क्रिएट करते हुए जब उस चीज को आप डिस्टर्ब करो, तो आपने जो ये सबसे पहला है कि जो गंगा जल है उसके नीचे जो उसका जो सेडिमेंट होता है, उसकी ताकत जो है वही गंगा का सबसे बड़ी ताकत है। गंगा जल पहले सड़ता क्यों नहीं था? उसमें एक बैक्टीरियोफाज होता है जो टेक्निकल टर्म है, और बैक्टीरियोफाज क्या करता है, वो सारे वायरस को मार देता है, पीछे सड़ता नहीं था। अब सड़ जाएगा धीरे धीरे। आप बिजनौर के आगे का पानी ले लो, अब वो पानी सब में गंदा आ जाएगा, कारण बिजनौर के बाद एक बूंद गंगा जल नहीं, वो जितना है वो सारे आपके ट्रिब्यूटरीज का जल, जो सहायक नदियां जा रही उनका जल। क्यों? क्योंकि सारा रोक दिया पानी। यहाँ से ऊपर से नीचे जाइएगा, ऋषिकेश जाइएगा, ये भीमबोड़ा जाइएगा, उसके पीछे जितनी सारी जो उसके बैराजेस कॉन्स्टेंटली जितने बने, तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में जो कुकुरमुत्ते की तरह जो बांध बन गए, ये आप नदी का पानी नहीं बने दे रहे। आप सोच रहे हो आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा तो ले लो, पानी कहाँ बचाइए? वो पानी नहीं है। वो जो इतनी हम लोग पहले गंगा को जल को पीने के बाद में 21 तरह के डायरेक्टली जो साइंटिफिक एविडेंस है, और कितने होंगे उसका, 21 तरह के इन्फेक्शंस अपने आप खत्म हो जाते थे केवल गंगा जल पी के। वो कहीं, तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा गंगोत्री, और गंगोत्री में भी हालत बहुत फास्ट खराब होगी, ऐसी बात नहीं, बहुत तेजी से खराब होगी। तो ये जितने भी आप पीछे में नदियों को देखोगे और उसकी पूरी आपको डायनेमिक्स को समझना, हम सोच रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स जा। और एक बात जान लीजिए, सिचुएशन ऑलरेडी अलार्मिंग फेज पार कर चुका है। ये ऐसी बात नहीं है कि अब अलार्म बजेगा अब लोग जागेंगे, नहीं, अलार्मिंग फेज वो ऑलरेडी पार कर चुका है। आपके पास में गंगा नहीं है नीचे में, ये बात किसी को पता ही नहीं है कि बिजनौर के बाद गंगा नहीं, एक बूंद गंगा नगर की, कानपुर ये वो जितना है ना उसमें गंगोत्री का जल नहीं, एक बूंद नहीं। इतना डाइवर्जन, 96% डाइवर्जन हरिद्वार में हो जाता है। 96, ये जो आप भीमगोड़ा देख रहे हो, ये 3 कैनाल में पानी बांट देता है, अपर, मिडिल, लोअर, और तीनों कैनाल, एक हरियाणा जा रहा है, एक इधर चला जाता है। और निर्णय लेते हैं कि संविधान की 2 फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A के, ठीक है, E और G, ये 2 हम क्लॉज को कोट करेंगे। उसमें पहला जो कहता है
कि एक तो कहता है कि हम अपने जितने पर्यावरण हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, इन सब की हम रक्षा करेंगे, उनको एक सौहार्द रूप में उनको देखेंगे। दूसरा ये कहता है कि हम उन सारी चीजों से प्रेरणा लेंगे जिसने हमारे भारतीय जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ है उसको दिलाने में हमारी मदद की। तो जो पूरा गांधीयन मूवमेंट, जो गांधी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, वो पूरा पूरा सत्याग्रह, अहिंसा, तप, अपने त्याग और उसको लेकर ही उन्होंने आगे बढ़े। तो गांधीयन जो कॉन्सेप्ट है, गांधीयन जिस पर आज पूरा देश चल रहा है कि भैया हम इसी को, आइडियली तो हम उन्हीं को मानते हैं, राष्ट्रपिता हमने घोषित किया तो इसका मतलब क्या किया कि उनके आदर्श को ही हम अपने जीवन शैली में डालने की हम कोशिश करें। तो हम गांधीयन, जब भी हम गांधीयन व्यूज की बात करेंगे तो गांधी का तो पूरा आंदोलन ही साउथ अफ्रीका से लेकर के भारत में पूरा का पूरा सत्याग्रह पर ही आधारित है। तो हम जब अनशन करते हैं तो वो मेरा मौलिक अधिकार है। हम जब कोई तपस्या कर रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, हम पब्लिक रोड को तो ब्लॉक नहीं कर रहे, हम आपका आने जाने का तो वो भी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा वो भी संवैधानिक ढंग से करेंगे, परमिशन लेके वो भी अलाउड, पर हम अपने आश्रम में अनशन कर रहे हैं। हम अपने शरीर को इसलिए, हमको उसका मोह नहीं है कि तुम इसको अगर बर्बाद करेगा तो हमारे जीने का आधार ही खत्म करेगा। एक बार जाना था, सीपीसीबी वाला आया था, सेंट्रल पोल्यूशन केंद्रीय प्रदूषण निरीक्षण पे जाना था, यही आपके फेरूपुर और ये सारे, तो नीचे जाना था, जो पूरा खोद के बर्बाद किया हुआ, उधर में खूब गड्ढा सब है, 60 फीट गड्ढा सब खेत में, तो वहीं जाना था। तो गंगा माँ की जो जैसी महिमा, उसमें सोए थे एक बार, तो रात सुबह में एक स्वप्न आया, बड़ा गहरा स्वप्न था। तो उसमें स्वप्न में देखे कि कुछ लोग सब है, बड़ा बड़ा कोठी बनाया हुआ है, शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, कोठी बनाया हुआ था, तो उसमें गए हैं अंदर में, हमारे गुरु भाई हैं ऋतुजानंद, अंदर गए हैं, तो देख रहे हैं कि बड़ा जेंटलमैन बन के एक आदमी आया है, बोल रहा है अरे 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 बैठिए बैठिए, ये बोल क्या बात है। बोले कि भाई इस एरिया में इतना बड़ा, स्वप्न में सोच रहे इतना बड़ा महल कैसे बना लिया इस एरिया में, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो देखा कि भाई ऐसा क्या काम कर रहा है, देखा पीछे बड़ा वो है, एक बड़ा सा हॉल टाइप का है। तो वो आदमी कुछ चाय पानी लाने गया है, तो मैं फट से देखा हूँ कि मैं पीछे घुस गया हॉल में, और जब मैं हॉल में घुसा हूं तो मैंने देखा कि वहां तो जबरदस्त वो चल रहा है। मैंने देखा कि सैकड़ों घड़ियाल है और उसको काटने वाले सैकड़ों लगे, और वो पूरा हॉल खून से भरा हुआ, और वो घड़ियाल चीख पुकार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। अब उस समय हम देखे ये सो, फिर हम बाहर आए थे, तो बहुत वो लगा कि भाई ये क्या था। बाद में जैसे ही उठा हूं तब पहला जो शब्द आया वो मकर वाहिनी, गंगा मकर वाहिनी। गंगा को देखेंगे जितना पिक्चर आप, तो गंगा घड़ियाल पे ही चलती है, गंगा का वाहन है घड़ियाल। तो मैं उस दिन जाने वाला था पहली बार डीप माफिया बेल्ट, और गंगा ने उस दिन मुझे दिखाया कि मैं किस तकलीफ में हूं। ये जो माफिया जो चकाचौंध में आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड आज के समय में जो अमीर जेंटलमैन लोग सामने आते हैं, जो अपना असली रूप छुपाते हैं, वो उसको दिखाया। वो हवेली वो दिखाई कि उस पूरे खंडर में जहां पर कोई नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी हवेली बन जाती है। कैसे बनती है? वो गंगा को चीर कर बनती है। तो वो घड़ियाल को जो काटा जा रहा था, वो पूरा जो खून था, वो गंगा का खून था। ये पत्थर गुरुदेव ने स्वयं ध्यान में सुना है कि जो ये पत्थर को क्रश करता है, ये पत्थर रोते हैं, ये जीवन। और महाभारत में ऐसे एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेज हैं जिसमें गंगा के महात्म को, गंगा इसको शिवतुल्य कहा गया। जो शिव जी की जटाएं जिसको कही गई कि गंगा जब आ रही थी स्वर्ग से, नहीं आ रही थी, तो शिव जी ने अपने लॉक्स में लिया उसको और फिर वो गंगा बही। तो वो जो लॉक्स हैं उसका अगर आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखोगे तो यही पत्थर है जो ये गंगा के। आप अगर बैरागी कैंप जाओगे, दिखा बैरागी कैंप में जो गंगा की एक धारा आती है, जो एक समय में कभी मेन धारा रही होगी, वहां पे जो पत्थर सजे हुए हैं, आप उनको जब उनका जो वो देखोगे कि क्या है, तो आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है। बैरागी कैंप है, हम लोग इसको बचाने के लिए बहुत लंबा समय चला। इसको आज सामने सब खो दिया होता है, इसको बचाए, सब जितनी हरियाली है सब गुरुदेव की कृपा है। 108 हेक्टेयर वन भूमि बचाई। आज 100 हरिद्वार हम लोग का कृतज्ञ है, वो अलग बात है, लेकिन 108 हेक्टेयर गुरुदेव की कृपा, हरिद्वार गुरुदेव की कृपा से बचा। ये बात बोलना अतिशयोक्ति नहीं। लड़ते क्यों हैं, आंदोलन क्यों करते हैं? तो हम एक बात हमारे अपने शिक्षा के समय में पूछ रहे हैं। ठीक है, सारी बातें हुई, आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारे, लेकिन उसमें भी एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। हम भी रेजिस्टेंस नहीं करते हैं, हमारा भी पूरा हिंसात्मक होता है, लेकिन हर चीज चाहे शासन हो चाहे कुछ भी हो, एक बेगिंग कल्चर हो गया है कि वो जो है वो हुक्म है और हम उनके सब्जेक्ट्स हैं, और हमें ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट जो चला आ रहा था वो बहुत ज्यादा इनकलकेट हो चुका है। तो हम सही बात के लिए भी नहीं बोल पाते। तो इसीलिए इस आंदोलन के लिए जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे भी साथ में, हम लोगों का भी जो जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे साथ में छोटा सा हम लोगों का आश्रम है, हमारे गुरुदेव का जो गाइडेंस है वो अपने आप में केवल इस बात के लिए है कि अपनी बात को स्पष्टता से, हम सत्य पर हैं, हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम तो अपना जो मौलिक अधिकार है वही मांग रहे हैं। तो उस बात को रखने के लिए वो अपनी आवाज, अपनी जो सोच है उसमें जो क्लैरिटी और उस चीज को बोलने का साहस, किसी लोग उस सिद्धांत में हम लोग अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। तो वही उसी पे है, हम सब इसी माइंडसेट से। हम आपको बताएं कि देश में कई सारी ऐसी संगठन हैं
जो देश के नाम पर देश को खोखला करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, बाकी हमको उस अदर और में, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में इतना बड़ा विषय, इसके जितने धार्मिक सो कॉल्ड करते हैं, हम लोगों ने एकदम करीब से यहां देखा, हरिद्वार में रहकर तो हम लोग वो सब चीज का ज्ञान हो, जितने हम लोगों ने, हमारी कोई पर्टिकुलर किसी से वो नहीं थी, लेकिन जो इन लोगों का क्रियाकलाप हम लोगों ने देखा, हम अगर प्रमाण सबके सामने रख रहे हैं तो तभी तो हम बोल पाएंगे। हम इतना बड़ा आंदोलन लीड करे 30 साल और हमारे पर एक दाग 30 इयर्स, कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी सबसे टकराते हुए। एक्सट्रीम प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि हर व्यक्ति अपने अपना, जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा, हर व्यक्ति अपना अपना मतलब हम कुछ हैं, ये एक साबित करना। और दूसरा कि जो इसके आड़ में जो दोहन हुआ है प्रकृति का, और हम उसको कुछ समझते ही नहीं, ये मेंटालिटी का प्रवेश करना, जिसमें कि एकदम एक्सट्रीम अटैक हमारे अपने सराउंडिंग पर, जैसे कि हमारे अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें ना पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ना पशु दिखाई दे रहे हैं, ना नदियां दिखाई दे रही है, ना पहाड़ दिखाई दे रहा है, हिमालय का रोना नहीं दिखाई दे रहा, गंगा के आंसू नहीं दिखाई दे रहे। और क्या होता है वो भी प्रत्यक्ष ही बताऊंगा कि गंगा के आंसू क्या है। हमारे अपने गंगा मां हमारी कृपा हम पर की, और वो अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं भी साइंस का विद्यार्थी, और मैं भी बहुत सारे ढकोसों में बिलीव नहीं करता था, मेरा भी दिमाग तार्किक था और मैं हर चीज को प्रश्न करता था। लेकिन जब आध्यात्मिक जर्नी ऐसी होती है कि उसमें कुछ ऐसी आपको अनुभूतियां हो जाएंगी कि फिर आप उस तरीके से चीजों को नहीं देखते। तो गंगा एक एंटिटी, जिसको कहा जाता है कि प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, कई सारे तो कहानियां हैं जितनी कि आप पढ़ेंगे, जितना आज भी, जितने हमारे अपने पुराणों को अगर आप सत्य मानते हैं, वेदों को सत्य मानते हैं, उसमें कई जगह पे कहानी मिल जाएगी कि इस युग में पेड़ बोलते थे, नदियां बोलती थी। आज के युग में नहीं है ना, सिचुएशन हर समय के हिसाब से चेंज होती जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। हम कहते हैं पुराणों में जो लिखा होता है हमें समझ नहीं आता, तो पुराणों में जो लिखा जाता है वो उस समय की भाषा थी, हर समय के हिसाब से लैंग्वेज इवॉल्व होगा। तो अभी की जो भाषा है वो ठीक है, आपको समझ आ रही है, लेकिन उस समय एक बहुत विराट भाषा थी। वेद में आपको कहीं ट्रांसलेशन नहीं मिल जाएगा अंग्रेजी के हिसाब से, अगर आत्मा का आप वैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर जो ब्रह्म है उसका ट्रांसलेशन खोजेंगे तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है ब्रह्म के, क्योंकि वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो जो संस्कृति जहां तक पहुंचेगी उसके हिसाब से अपना वोकैबुलरी और अपना जो शास्त्र है और जो भी चीजें, वो तो इवॉल्व वहीं से करेंगे ना। तो ये हमारी संस्कृति की जो विविडिटी थी, जो हमारी वास्टनेस थी, तो वो हम लोगों ने उसको इनकलकेट किया, इसलिए हम नेचर की पूजा करते हैं। अब उनके लिए एक नेचर क्या था, नेचर उनके लिए एक अपने जीवन को अनुकूल बनाना, ये हमारे एजुकेशन में घुसा। अब ये घुसते घुसते ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया पिछले 30-40 साल। अब कुछ समझते ही नहीं। तो नदी जो खासकर हमारी सबसे जीवनदायिनी नदी, हम विश्व में कहते हैं कि नहीं किया, न्यूजीलैंड जैसी देश, न्यूजीलैंड एक देश है, वहां पर भी एक नदी है, वांगानुई नदी। तो वांगानुई नदी जो है, वहां के आदिवासी लोग 150 साल लड़ता है। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, हम बात करते हैं प्रकृति से। आज भी ऐसे केवल भारत में प्रकृति की पूजा ऊपर, आज भी जो दूसरे देशों के जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग भी अपने देश में अलग अलग रूप में प्रकृति को मां मानते हुए पूजा करते हैं। तो वहां पर भी जो उन लोग के जो ट्राइबल थे, वहां के जो लोग थे, तो उन लोगों ने देखते देखते वांगानुई के लिए 150 साल तक लड़ते लड़ते उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाया कि ये जीवित इकाई है और इसको मानो और इसको कानूनी दर्जा दो। और हमारे देश में ठीक इसका उल्टा, जितना हमारे सिविल सिस्टम का जो पूरा जो अल्टीमेट चैनल है वो हमारी नदियां हैं। आप हम अपने इस उम्र में जितना भी हमने पूरे भारत में एक बार हमने भी दौरा करके देखा, मुख्य नदियां देखी, और कोई नदी बची नहीं जिसकी दुर्दशा नहीं। जितनी जगह गए, हम गए एक बार सिक्किम गए, सिक्किम में भी कई सारे लोग थे जहां पे, वहां पे तीस्ता नदी बची, बड़ी सुंदर नदी, लेकिन जितनी तीस्ता बह रही है ऊपर से नीचे तक जितनी भी जा रही, तो उस तीस्ता नदी में वहां के लोग, जो वहां के मूल निवासी, वो बड़े क्षुब्ध हैं इस बात से कि हमारी तीस्ता को इतना बांध बना दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के नाम पर, क्या वो नदी नहीं है, वो बहती नहीं है। आधे से ज्यादा जगह पर उसमें कोई वही नहीं है, उसका ड्रेनेज ही नहीं बचा। तो वो इतने जगह पर जो ये सारी चीजें, जो एक डिस्ट्रक्शन का माइंडसेट होता है ना, कि हम अपनी सुविधा के लिए पेड़ काट दें, हम अपनी सुविधा के लिए ये कर दें, नदी को ये कर लें, उसको वो शायद हम लोगों के अपने हर व्यक्ति के जो भी बैठा है उसके संस्कार में ही नहीं होता। वास्तव में बहुत कम लोग इतना राक्षस होता है जितना सब हो गया है। तो वो भाव तो था ही नहीं, तो ये नहीं पता था यही करना है, गुरुदेव को भी नहीं मालूम। यहाँ पर कितने लोग थे जो कि एलिवेट हो गए पॉवर्टी से, या जो भी चीजें, पॉवर्टी का तो मापदंड भी वैसे तो नकली है, लेकिन मुझे बताइए कि समृद्धि कहाँ जाती है। अपनी नेचुरल चीज को हम खत्म कर दें, जिसको मां बोलते हैं, उसको खत्म कर दें, और वहां की समृद्धि आ जाएगी, ऐसा संभव ही नहीं, शास्त्र में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, और वो नहीं आता। आप खुद देखो, आप जाके देखो गाँव में जहां पे खनन हुआ, वहां पर भयंकर दरिद्रता है। हम जाएंगे वहां के लोगों का चेहरा देख के आपको लगेगा कि जो नहीं होता है कि भाई मतलब अजीब सा सिस्टम हो गया। देशवासियों से क्या अपील करना? मैं देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि माँ गंगा के ऊपर सारे बांधों को हटा दिया जाए
हमने खनन नहीं हो। माँ गंगा विरल होगी तभी वो स्वस्थ होगी। बांध नहीं होना चाहिए गंगा में। समझाइए कैसे तुम एक आदमी को ले लीजिए, उसका हाथ पर बांध देंगे, बोलेंगे कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तो होगा नहीं ना। इसे गंगा माँ को बिना अविरल किए तो स्वस्थ नहीं हो सकती है। यही समझाना है लोगों को कि माँ को अविरल रहने दो, कर दो अविरल, रहने नहीं तो कर दो अविरल, क्योंकि बांध हटाना बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस सेवा दल के जन सेवा टीम के हमारे साथीगण, हम सभी उत्तराखंड की पावन पुनीत धरा हरिद्वार माँ गंगा के तट पर माता आश्रम में विराजमान है। यह वो आश्रम है जिसने माँ गंगा के संरक्षण और संवर्धन की लड़ाई को इस देश में लड़ा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो माँ गंगा के संरक्षण और यहाँ हो रहे अवैध उत्खनन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उसके लिए हम भारत के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। इससे पहले बांधों का महत्व हम समझते थे, हम सिंचाई का महत्व समझते थे और विकास का महत्व बांधों के माध्यम से समझते थे। लेकिन एक गंगा मैया एक आध्यात्मिक नदी है, धार्मिक नदी है, सांस्कृतिक नदी है और ऐसी तमाम नदियां पूरे दुनिया में, उनका संरक्षण, उनका अविरल बहना और उनको हमेशा के लिए एक संरक्षित करके बहते रहना, ये बड़ी चुनौती है दुनिया की। और ये चुनौती सिर्फ नदियों को ही प्रभावित नहीं करती, ये चुनौती जल की शुद्धता को प्रभावित करती है, ये चुनौती पर्यावरण के स्वरूप को प्रभावित करती है, वन्य और जलीय जीव जंतुओं को प्रभावित करती है और उनके प्रभावित होने से मानव जाति, मानव कल्याण की भावना भी प्रभावित होती है। हमारा विश्व का कल्याण हो ऐसी संस्कृति के हम व्यक्ति हैं और माँ गंगा की पावन भूमि पर, पावन तट पर हम ये शपथ ले रहे हैं सभी साथी, और हमने ये समझा है कि जब तक हमसे बन पड़ेगा, जितनी शक्ति से और जितनी सामर्थ्य से और जितने भावनाओं से, तब तक हम इस कार्य में सदैव लगे रहेंगे और संकल्पित होकर जो हमारा संविधान है वो भी हमें सर्वभौम सुखना की, सर्वभौम निरामया और विश्व कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो हमारा संविधान है, हमारा कांग्रेस संविधान है, हमारी विचारधारा है, हमारा मानव कल्याण का सिद्धांत है और हमारे धर्मों ने भी मनुष्य के कल्याण की बात की है। सारे धर्मों ने, किसी भी धर्म ने फसाद या अन्य चीजों का समर्थन कभी नहीं किया। तो हम सब इस राह पर चल करके मानव कल्याण की दिशा में, नदियों के संरक्षण, इसमें होने वाले अंधाधुंध उत्खनन, पृथ्वी का, पर्यावरण का विनाश, इन सबके प्रति चेतना लाएंगे स्वयं में, फिर हम जन चेतना का माध्यम बनेंगे। जन चेतना के माध्यम से अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसमें एक नया रूप देंगे और जो बहुत बड़े मठ हैं देश के, जो चाहें तो अच्छा कार्य और तेजी से हो सकता है, हम उनके पास भी जाएंगे, प्रवचनकर्ताओं से भी मिलेंगे, देश के सामाजिक कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट हैं उनसे भी मिलेंगे और सभी लोगों से मिलकर एक नई दिशा और दशा तय करने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित होते हैं और इस दिशा में कार्य करेंगे। और जिस ढंग से ये चेतना जितनी तेजी से फैल सकती है जन चेतना के रूप में, उसको फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यही भावनाओं के साथ पूरी दुनिया में सब लोग रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुशी रहें, समृद्ध रहें, इसकी माँ गंगा से और ईश्वर से और जो भी असीम शक्तियां हैं उन सब से प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमें आशीर्वाद दें और इस कार्य में, पुनीत कार्य में हमें कार्य करने में हमें एक सामर्थ्य और शक्ति को आशीर्वाद स्वरूप दें। यही हमारी मूल भावना है और इसके लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद। गंगा के प्रति पूरी दुनिया में
जो आदर है, जो देश में जो आदर हम देखते हैं, हमें मिलता है, हमें देखने को मिलता है, तो वही आदर कहीं ना कहीं खराब करने का काम कुछ सेल्फिश लोग कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए गंगा का अस्तित्व मिटाने चले हैं। तो अवैध होने वाला उत्खनन हो, गंगा का बढ़ने वाला प्रदूषण हो, या तो बड़े बड़े बांध बांधे जा रहे हैं। तो ये जो गंगा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह रुकना चाहिए। इसके लिए मातृ सदन नाम की एक संस्था 1997 से संघर्ष कर रही है, और यह संघर्ष में हमारा योगदान क्या हो सकता, इसके ये देखने के लिए, ये टटोलने के लिए, साथ ही साथ गंगा बचाओ का मिशन कैसे देश भर में पहुंचा सके और यह मूवमेंट कैसी जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब देखते हैं कि हमारा सफर हमें आगे कहाँ तक लेकर जाता है। सभी सारे साथियों को मेरा, मैं सूरत से होते हुए उत्तर प्रदेश गया, फिर उत्तराखंड में आया मातृ सदन आश्रम में। यहाँ पे हमने यहाँ के जो संत थे उनकी समस्याएं सुनी, उनके बारे में जाना, और जो गंगा की मूल समस्या है हमें उन्होंने बताया ऐसी ऐसी समस्या है जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, ओम शांति। यहाँ जो आश्रम है, इस आश्रम में स्वामी जी से आज हमारी काफी चर्चा हुई, और वो इतने सालों से जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं गंगा को बचाने का, जो ओरिजिनल है, जो प्राकृतिक गंगा जो है उसका स्वरूप वैसा ही रहना चाहिए, इसके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हमारा क्या योगदान रहना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए थे। और हमारे साथ आज जो 2-3 प्रकार के सुबह से जो हमने सेवा का जो यहाँ कार्य किया, कई यहाँ पुरानी रूम थी, वहाँ बहुत सारा अस्त व्यस्त सामान था, उसकी सफाई की। फिर आसपास में गंगा के पास में जो कूड़ा करकट था, कचरा था, फिर लोग आने वाले जाने वाले लोग जो कचरा डालते थे, हमने उनको भी समझाया, बताया कि भैया ये अपनी पवित्र स्थान है भारत का, सारी दुनिया में जो 11 राज्यों में ये गंगा चलती है, और कई लोग अपना उधर निर्वाह इस गंगा के पानी से करते हैं, कई उद्योग, कई इंडस्ट्री चल रही है, इस प्रकार का यहाँ काम नहीं करे। हमने सब कुछ समझाया भी, क्योंकि मातृ सदन जो ये आश्रम है, यहाँ पे गंगा संरक्षण को लेकर 1997 से आंदोलन चल ही रहा है, स्टोन क्रशर को बंद कराने के लिए। तो यहाँ पे आकर के हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि गंगा के आसपास के इलाकों में किस तरीके से खनन और खुदाई का कार्य हो रहा है अवैध तरीके से, और हमारे संत महात्मा जो हैं वो कैसे लड़ रहे हैं इसको बचाने के लिए। और बाकी हम अन्य दिनों में ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है, या फिर सुनते तो हैं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने अपने समस्याओं में, अपने अपने स्वार्थों में ऐसे लिप्त पड़े हैं कि बाकी चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ आके इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों के साथ, और यहाँ के महात्माओं से अभी जो 2 दिन चर्चा हुई है हमारी दिन में, जो इन्होंने जानकारियाँ दी इसके बारे गंगा बचाओ आंदोलन को लेकर के, तो मन में एक आस सी जगी है कि नहीं, चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं और उनमें हम सहभागी भविष्य में हो सकते हैं। इसी भावना के साथ हरिद्वार के मातृ सदन में आयोजित 3 दिवसीय कांग्रेस सेवा दल जन सेवा कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। देश भर से आए जनसेवकों ने गंगा की अविरलता और निर्मलता को अपने जीवन का आदर्श बनाया, और ये संदेश दिया कि हम सब एक नया संकल्प, नई ऊर्जा के साथ जन सेवा की जन चेतना की पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि सेवा केवल कर्म न रहे बल्कि राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन जाए। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विचार की नई यात्रा का प्रारंभ है, जहां धर्म, राजनीति और जन सेवा तीनों का संगम एक ही दिशा में बह रहा है, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए। जय हिंद।